बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का की प्रिपरेशन का थर्ड मेथड बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। तो ऑक्सीडेशन हम अल्कीन्स की पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको याद है कि अल्कीन्स वाले चैप्टर में कि अल्कीन्स की हमने ऑक्सीडेशन की थी सिल्वर ऑक्साइड में, तो एपोक्साइड बना था। फिर हमने ओजोनोलाइसिस की थी, वो भी एक ऑक्सीडेशन थी। तो उसमें हमने भी तफसील से डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स का मतलब यहाँ पहले समझ लेते हैं कि क्लीवेज ऑफ अल्कीन का मतलब यहाँ पे हमने इस डबल बॉन्ड को जो है वो ब्रेक करना है। ऐसे यहाँ पे इसको क्लीव करेंगे हम। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो जाएगी कार्बन की। दो बॉन्ड इसके कम हो जाएंगे, दो इसके कम हो जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आगे ऐड हो जाएगा। ये देखिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। ये हमने ओजोनोलाइसिस में भी आपको मैंने तफसील से समझाई थी ये बात। तो ऑक्सीडेशन हो रही है और डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन का मतलब फिर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की मदद से डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे याद रखने के लिए आपने कैसे याद रखना है, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। तो कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हुए, 2 ऑक्सीजन कंज्यूम हुए यहाँ पे। तो ये पहले स्टेप में बनेगा एल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये वाला एच, ये वाला एच। ये मैंने दोबारा लिखे यहाँ पे। अगर दो है, दोनों सेम यूनिट्स है, सिमेट्रिकल अल्कीन है तो सेम यूनिट्स बनेंगे आपके सामने। अब ये दोनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन, दो जो कि मॉलिक्यूल है, अगर मैं ऑक्सीजन यहाँ पे आगे ऐड हो जाएगी तो ये रिएक्शन भी हम पहले अभी रिसेंटली पिछले मेथड में आपको मैंने बताया था, जब प्राइमरी अल्कोहल से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये सिंपल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल थे, दो ऑक्सीजन इस्तेमाल होंगे और यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होंगे। अब इसकी अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल लें तो आर की जगह आप मिथाइल ले लें, तो यहाँ पे मिथाइल ले लेते हैं, बन जाएगा 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो बुक में देखेंगे तो ये डायरेक्ट रिएक्शन लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे दो और दो, 4 ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए तो 4 इकट्ठे लिख दिए हैं। तो पहले स्टेप में याद रखें एल्डिहाइड बनता है, अगले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे आप देखें कैसे, अब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, तो डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे आप इसको कि यहाँ से आपने डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और इस H के साथ O लगा देना है। देखें इस H के साथ एंड पे क्या लगी, इस H के साथ एंड पे क्या लगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन इधर भी लगा देना है, इधर भी लगा देना है। तो आपके सामने एक CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी O लगाएंगे OH। ये मैंने दो डायरेक्ट स्टेप कर दिए, आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं। तुम्हारे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड बन सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आप 2 स्टेप में करना चाहें तो यहाँ जहां जहां R है वहां वहां आप मिथाइल ले लें, जैसे मैंने पिछले रिएक्शन में भी ये बात समझाई थी। जहां जहां आपके पास, अगर आप एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगले टॉपिक में एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन आएगी, समझे यहाँ पे ही हमने कर लिया इसको। तो क्या करेंगे यहाँ पे बताएं, यहाँ पे आप ले लेंगे CH3, यहाँ पे भी ले लेंगे आप CH3। तो ये एसिड एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, इसको यहाँ पे लिखें और यहाँ भी लिखें। तो ये एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अगली बात ये है कि अगर हमारे पास कंडीशन है कि MnO4 इन द बेसिक मीडियम, उसको हीट करेंगे, ये आपको बार बार बता चुके हैं पहले से ही। अब हमारे पास ये, अब मैं बता चुका हूं, अब ये मैंने लिया प्रोपीन, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर हम प्रोपीन से हासिल करना चाहें एसिटिक एसिड तो यहाँ पे फिर उसी तरह आप याद रखेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ सी डबल बॉन्ड O और यहाँ इस H के साथ O लगेगा, सेकंड स्टेप में जैसे लगा था यहाँ पे आगे। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिटिक एसिड बन गया। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, सी डबल बॉन्ड O यहाँ लगेगा, ये सी डबल बॉन्ड O लग गया। अब यहाँ एक H ये है, तो यहाँ तो ऑक्सीजन लगेगा ही, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन लगेगा क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। जहां जहां हाइड्रोजन होगी वहां वहां ऑक्सीजन आके अटैच होगा। तो यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, कितने ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन कंज्यूम होंगे। और यहाँ तो एसिटिक एसिड बना, और ये क्या बना, ये आपको पता है, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया है, जो कि स्टेबल नहीं होता। तो जब कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता तो ये OH और ये H क्या बन जाएगा, वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए जब आप प्रोपीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगी एसिटिक एसिड, और दूसरा साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनेगा वो स्टेबल नहीं होता, वो डिकम्पोज हो जाएगा,
ठीक है, तो ये सिंपल ऑक्सीडेटिव क्लीवेज को आप प्रैक्टिस करें, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नॉर्मली एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन इसमें से वो पूछ लेता है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा तो आप आसानी से लिख सकेंगे। दुआ में याद रखें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।